माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि अभी के मौसम में, गर्मियों के मौसम में बहुत कॉमनेस्ट होगी, सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक जो होती है वह एक हीट स्ट्रोक का ही टाइप से है। हीट स्ट्रोक में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पर रहने के कारण बॉडी में कुछ अबेलिटी हो जाती है, उसी का एक टाइप्स होता है सन स्ट्रोक। मतलब कि गर्मियों के मौसम में या धूप के एक्सपोजर के कारण बॉडी में कुछ अबनॉर्मलिटी डेवलप कर जाती है जिसको हम सन स्ट्रोक बोलते हैं। वह अबनॉर्मलिटी में क्या होती है? हाई ग्रेड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो होती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर बता देते हैं कि सन स्ट्रोक कहते किसको है कि जब किसी कारण से जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर जब हो जाता है, इसके कारण और साथ साथ हेडेक, डायरिया एंड अदर डिजॉर्डर्स बॉडी में डेवलप कर जाते हैं। क्यों? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सन। और सन में क्या होता है आपको मालूम होगा, इसके कारण जो होती है, जो डेवलप होता है उसको सन स्ट्रोक बोलते हैं। यानी धूप के कारण जो बॉडी का फंक्शन सडन बंद हो जाती है। धूप के कारण, धूप के मौसम में जब बॉडी का फंक्शन सडन बंद होती है उसको हम लोग सन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। क्यों होती है बात देखते हैं आगे। कारण क्या होता है? कारण यह है धूप में डायरेक्टली एक्सपोज या इनडायरेक्टली एक्सपोज दोनों भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं तभी सन स्ट्रोक होती है, इनडायरेक्टली एक्सपोज में भी सन स्ट्रोक हो सकती है। कब? जब आप धूप के संपर्क में नहीं है, दूसरे छाया में है ना, तब भी आपको सन स्ट्रोक हो सकती है। तो इसका मतलब क्यों, इसका रीजन क्या हो सकता है? तो कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए। तो बी जो रेडिएशन होती है और ए, ये दोनों जो होती है ये किसी ना किसी कारण से हमारी स्किन पे एक्सपोज करते हैं और इसके कारण जो थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन होती है उसको डिस्टर्ब करती है। तो पहला बात होती है इसमें कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे बॉडी पे एक्सपोज करके थर्मोरेगुलेटरी फंक्शंस को वह डिमिनिश कर देता है, जिसके कारण वह टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर पाता है। तो ये हालांकि दोनों जो रेडिएशन होती है अल्ट्रावायलेट का ए और अल्ट्रावायलेट बी, इसमें जो अल्ट्रावायलेट बी जो होती है, ये अल्ट्रावायलेट बी डायरेक्ट क्या करती है, वह जो स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट के फंक्शन को बंद कर देती है। जो स्वेट फंक्शन होती है उसको क्या कर देता है? डिमिनिश कर देता है। अब स्वेट का फंक्शन डिमिनिश कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि एक्सपोज कहाँ करती है, ये होती है डर्मिस लेयर पे अटैक करती है डायरेक्टली, और वहां पर क्या करती है कि स्वेट फंक्शन बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होती है कि इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस नहीं होती है। क्योंकि स्वेट का काम क्या होता है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग क्या करती है, उस टेम्परेचर को डाउन करता है। अब इस कारण से क्या होगी, टेम्परेचर डाउन नहीं होगी, धीरे धीरे क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। तो एक तो कंडीशन ये होती है रेडिएशन से। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि वाटर की कमी हो जाती है। वाटर जो होती है, जो सब रिस्पॉन्सिबल होती है, वाटर जो होता है, वाटर लॉस होने से। क्योंकि होता क्या है कि वाटर ही टेम्परेचर को मेंटेन करती है। बॉडी में जब स्वेटिंग किसकी वजह से होती है? पानी के कारण। और वाटर रहता तो टेम्परेचर को बैलेंस करता। वाटर की कमी होने से क्या होता है, टेम्परेचर बैलेंस नहीं होती है, और इसके कारण क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से होते हुए बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है, 40 से ऊपर हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि सन स्ट्रोक का खतरा होता है। तो दो कारण होती है, एक डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, दूसरा हो जाती है वहां पर वाटर की कमी। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके कारण जो होती है ये ज्यादा डिफिकल्टी, जैसे मान लीजिए स्किन डिजॉर्डर्स, स्वेट ग्लैंड का डिजॉर्डर्स, सम मेडिकेशंस, डायबिटीज मेलाइटिस, है ना, डिहाइड्रेशन, ये सब कुछ ऐसे कॉज फैक्टर होते हैं जो कि सन स्ट्रोक इसमें डेवलप होने का चांसेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम। सन स्ट्रोक का सिम्टम क्या होता है? देखिएगा, सबसे पहला सिम्टम होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, जो सबसे पहला सिम्टम होती है ना। बॉडी टेम्परेचर इसमें क्या होता है, बढ़ जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर इसमें क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा सिम्टम होता है हेडेक। हेडेक क्यों होता है कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, न्यूरॉन इतना स्टिमुलेट कर जाते हैं जिसके कारण वहां पर हेडेक होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जो होती है इसमें कि स्किन से जो सोडियम होती है ना, पोटासियम लॉस करता है। अब बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ने लगता है, अब पोटासियम लॉस कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होते हैं। हाइपोकैलेमिया
हाइपोकैलमिया हो जाती है। अब इसके कारण क्या होते हैं, मसल्स में मसल टिटेनी होती है, मसल्स इरिटेशन होती है, मसल्स में स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है, और जो नर्व का फंक्शन वो अनकंट्रोल होने लगता है। और दूसरा चीज क्या होती है, हाइपरनेट्रीमिया हो जाती है। हाइपरनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया का कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर से बढ़ जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाता है, इस केस में सनस्ट्रोक में देखने को मिलता है। और उसके वजह से आगे क्या हो जाएगी, जब इलेक्ट्रोलाइट दोनों इम्बैलेंस हो जाती है तो जीआईटी का मूवमेंट इसमें क्या होती है, अबनॉर्मल हो जाती है, जिसके कारण डायरिया मिलने लगता है। तो पेशेंट को यह भी सिम्टम आता है, यानी क्या क्या मिला आपको, बीपी बढ़ जाएगा, मसल्स पेन हो जाएगी, हेडेक होने लगता है, पाल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया होने लगता है। ये सब कंडीशन जो होती है सनस्ट्रोक में मिलता है, और प्लस बड़ी टेम्परेचर रहता है। तो इतना याद रखेंगे कि ये सब जो सनस्ट्रोक का मेन कॉम्प्लिकेशन आता है। हाँ, एक जो होती है कि यूरिन नहीं होती है, इसमें यूरिन जो है सप्रेस कर जाता है। मेन बात आते हैं इसमें हम लोग साइन में कैसे देखेंगे सनस्ट्रोक हो गया है, टेम्परेचर बढ़े रहेंगे, जो पल्स रेट है वो हाई मिलेंगे, पल्स वॉल्यूम हाई मिलेंगे, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जब सनस्ट्रोक हुआ तो उसका किडनी फेल मिलेंगे। दूसरा, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होती है जैसे ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, यानी 104 डिग्री फारेनहाइट जैसे ऊपर होगी, उस समय क्या होगी कि ब्रेन का जो कैपिलरी होती है ना वो मेल्ट कर जाता है। जहाँ सर्कुलर वेन्स होती है, ब्रेन में एक पार्ट होता है, इसलिए सनस्ट्रोक में सबसे बड़ा दिक्कत होती है ब्रेन हेमरेज की। और इसलिए क्या करते हैं ना कि वहाँ पे हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन कराते हैं, तो ये होती है मेरा कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में जब दो चीज का डर ज्यादा होता है, किडनी फेल का, ब्रेन हेमरेज का, याद रखें इसमें। अब आता है मैनेजमेंट में, क्या करेंगे मैनेजमेंट में, सबसे पहले तो बॉडी को कूलिंग करेंगे, जितना जल्द से जल्द कूलिंग करेंगे। उसके लिए हेड को कूलिंग करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हेमरेज अगर ब्रेन हेमरेज करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि उस सबसे पहले बॉडी को कूलिंग करेंगे, बॉडी में लोग हेड को कूलिंग करते हैं, उसका आईवी इन्फ्यूजन करते हैं। आईवी इन्फ्यूजन में लोग क्या करते हैं, या तो D2 देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं लोग, इसलिए कि क्रिस्टलॉइड जुड़ी होती है, कोलोइड जरूरत नहीं पड़ती है। कोलोइड कभी नहीं देंगे, कोलोइड जैसे हिमाक्सिल वगैरह कभी नहीं देते हैं, इसमें जब भी देंगे तो क्रिस्टलॉइड आईवी देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, हम लोग RL देते हैं, रिंगर लैक्टेट देंगे, या फिर यहाँ पर हम लोग D2 या D5 देते हैं। नॉर्मल सलाइन नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगी और ज्यादा, या फिर ब्लड प्रेशर और बढ़ सकते हैं, क्योंकि सोडियम तो ज्यादा रहता है इसमें, इसलिए वो नहीं देते हैं उसमें। उसके बाद जो तो नारियल का दाब का पानी हम लोग दे सकते हैं उसमें हम लोग। हाँ, इंट्रावेनस में हम लोग विटामिन जो होती है वो पोलिबियन दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो कम से कम जो वीकनेस है वो जल्दी नहीं होगी, वो डायरिया भी कंट्रोल हो जाती है। जब तक देखिए आईवी इन्फ्यूजन करते ही डायरिया कंट्रोल हो जाती है, इसलिए हमको आईवी इन्फ्यूजन बहुत जरूरी होती है। और तब तक इन्फ्यूजन करते रहेंगे जब तक कि यूरिन आउटपुट ना हो। याद रखना होगा कि आईवी इन्फ्यूजन तब तक करते रहेंगे जब तक यूरिन आउटपुट ना हो। डायरिया कंट्रोल से मतलब नहीं है, डायरिया तो कंट्रोल आपको 1-2 बोतल लगाएंगे उसी में कंट्रोल हो जाती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यूरिन आउटपुट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या होता है ना कि सनस्ट्रोक में मतलब गलती ये करते हैं कि 2 बोतल लगा दिए छोड़ देते हैं, गलत करते हैं। नहीं, आप बोतल तब तक देते रहो जब तक कि यूरिन आउटपुट ना हो पूरा उससे, ये हम लोग बहुत जरूरी होती है। तो इस तरह से मैनेजमेंट कर लेते हैं हम लोग, डायरिया अपने आप कंट्रोल हो जाती है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि एंटीबायोटिक दे ही दे, इसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे दे देते हैं हम लोग कोई भी सिंपल एंटीबायोटिक जोन में, या कुछ जोन दे देते हैं उसमें, या मिकासिन दे देते हैं। मिकासिन से हालांकि अवॉइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि किडनी यहाँ पर फेल की चांस होती है, इसलिए मिकासिन को अवॉइड अधिकांश लोग करते हैं। यहाँ पे जोन दे देते हैं, सिप्टिसा जोन सबसे अच्छा होती है यहाँ पे। और बाकी हम लोग जो बात करते हैं हम लोग, ये तो मैनेजमेंट हो गए में, वाटर इंटेक पूरे कराएंगे, जितना हो सके जितना पानी पी सके उतना देते हैं हम लोग। और उसमें जो होती है जो मैंगो होती है ना, जो कच्चा मैंगो, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग देते हैं, पिलाते हैं उससे, क्योंकि उसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलिन के एक्टिविटी को क्या करता है, हुआ कंट्रोल करेगा, इंसुलिन को कम करेगा। क्योंकि देखिए अगर क्योंकि ज़्यादा डर होती है इंसुलिन के घट जाने का, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होती है ना, सॉरी इंसुलिन बहुत बढ़ जाता है, और इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बहुत घट जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो आम जो देते हैं उससे काम क्या होता है कि इंसुलिन की एक्टिविटी को कम करेगा तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा, और ग्लूकोज बढ़ेगा तो फिर उस बॉडी में प्रॉब्लम को क्या हो जाएगा, कम कर देगी। इसलिए लू लगने में सबसे ज़्यादा डर है वो ग्लूकोज का भी हो जाता है, याद रखें इस चीज़ को। अब बात आते हैं लोग की होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स में से हम लोग ग्लूनाइन जो होती है बहुत बेस्ट मेडिसिन होती है, ग्लूनाइन को हम लोग पेशेंट को देते हैं। और बाकी अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार जो जैसा सिम्टम होती है उसके अनुसार पेशेंट को हम लोग दवा देते हैं। ये था मेरा सनस्ट्रोक, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स।